हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपको वो एपिसोड देखने के लिए सजेस्ट करूंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। और वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। शुरुआत में एक शियोनिंग नाम का आदमी बच्चों को कहानी सुना रहा था। वो कहता है, जब पूरी दुनिया में बीस्ट का आतंक था, तब सिर्फ एक ही फैमिली सरवाइव कर सकी। वो थी यून क्लैन की फैमिली। यून क्लैन के फर्स्ट एम्परर के बेटे का नाम यंग यू है। उसका टैलेंट और स्ट्रेंथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। उसी ने ही यून फैमिली को बचाया था। यंग यू एम्परर यू के प्रति ईमानदार था। तभी जो बच्चे कहानी सुन रहे थे, उसमें से एक लड़की कहती है, लेकिन मैंने कभी यंग यू की फैमिली का नाम नहीं सुना। जिस पर शियोनिन कहता है, अब वक्त बदल गया है। वो फैमिली 3 ग्रुप में डिवाइड हो गई है और यंग यू का फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है। तभी वहां पर यूजी आती है, जिसे देखकर बच्चे उसे हाय करते हैं। तो यूजी कहती है, गुड आफ्टरनून। यूजी को देखकर शियोनिंग कहता है, यंग यू फैमिली की जीनियस, तुम्हें अगर फ्यूचर में अच्छी पोजीशन पर जाना है तो तुम्हें हार्डवर्क करना होगा। जिस पर यूजी कहती है, ठीक है, मैं हार्डवर्क करूंगी। और शियोनिंग यूजी को पकाने लगता है। तो यूजी कहती है, मुझे डैड से काम है। ऐसा कहकर वो भाग जाती है। इसके बाद वो उसके डैड के पास पहुंच जाती है। तो उसके डैड कहते हैं, मुझे एम्परर से ऑर्डर मिला है। हुआ जियान हान, जो कि हुआ यू फैमिली का यंग मास्टर है, और तुम्हें उसके पास स्पिरिट टूल कोर लेकर जाना है। ऐसा कहते ही वो उसे स्पिरिट टूल कोर देता है। और यूजी जा रही होती है तो उसके डैड से पूछती है कि यंग मास्टर कैसे दिखाई देता है। तो जाते जाते उसके डैड उसे एक स्टोन देते हैं, जिसमें यंग मास्टर की तस्वीर होती है। इसके बाद यूजी उसके भाई के साथ होती है और यूजी उसके भाई से कहती है, इस बार इंपीरियल सिटी में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि एम्परर यून लास्ट मंथ से नहीं आए हैं। तो उसका भाई कहता है, यह बेहतर होगा कि तुम पहले तुम्हारा काम पूरा कर लो। और उसका भाई शैडो मैन यूजी को शैडो स्वॉर्ड देता है और कहता है, यह स्वॉर्ड मेरे पास 15 सालों से है, लेकिन मैं अभी उसका यूज नहीं कर सकता। तभी यूजी उसे थैंक यू कहती है। स्वॉर्डमैन कहता है, मैंने सुना है कुछ हॉस्टिलिटी हमारे टेरिटरी के आगे जाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। यूजी कहती है, मैं समझ गई, आपने मुझे यह बात हजारों बार बताई है। तो स्वॉर्डमैन कहता है, ओके, मैंने तुम्हारा लगेज पैक कर दिया है, तो अब तुम जा सकती हो। इसके बाद यूजी और स्वॉर्डमैन खाई के किनारे पर पहुंच जाते हैं और यूजी गुड बाय कहकर जाने लगती है। तो स्वॉर्डमैन पीछे आकर उसके पीठ पर बजाकर कहता है, कुछ नहीं, शट अप। और यूजी कहती है, ठीक है, और वो अंदर जाने लगती है। खाई के ऊपर से उन दोनों को उनके डैड देख रहे थे। फिर हमें 12 दिन के बाद का समय दिखाया जाता है। यूजी कहती है, आखिरकार मैं 12 दिन बाद में ग्रेट वांडर्स के खाई में पहुंच गई। और दूसरी तरफ जियान अभी तक उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। वो लड़की भाग रही थी तो जियान अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए उस पर हमला करता है और उसको कैद कर लेता है। जियान कहता है, अगर तुमने मेरी बात मानी तो शायद मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। वो धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ता है तो यंग मास्टर उस पर हमला कर देते हैं और उस लड़की के पास आकर कहता है, देरी के लिए माफी चाहता हूँ और पहले तुम रिकवर कर लो। इस वजह से जियान को यंग मास्टर हुआ जियान हान पर गुस्सा आता है, तो सीधा जाकर यंग मास्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन यंग मास्टर बड़ी ही बेहतरीन तरीके से उसका सामना करता है। जियान कहता है, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? ऐसा कहते ही वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन से यंग मास्टर पर हमला कर देता है। यंग मास्टर इससे बच जाते हैं तो जियान उसकी स्वॉर्ड से हमला करता है, जिससे दोनों पीछे चले जाते हैं। तो यंग मास्टर हंसता है। इसे देखकर जियान कहता है, हम दोनों फाइट कर रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा तो सीरियस होना चाहिए। तो यंग मास्टर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, जिससे हमें शानदार फाइट दिखाई देती है। इस बार यंग मास्टर जियान पर भारी पड़ रहे थे और यंग मास्टर अपनी स्पीड को दिखाते हुए बुरी तरह जियान को मारता है, जिससे वो एक दीवार में जा टकराता है। इस बात से गुस्सा होकर जियान अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को बाहर निकालता है, लेकिन जब उसकी एनर्जी एक पत्थर से टकराती है तो वो पत्थर उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने लगता है। तो जियान उसके साथ आए हुए गार्ड को यंग मास्टर को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी उस पत्थर को लग रही थी तो वो पत्थर एक ड्रैगन का स्कल होता है। ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने की वजह से वो स्कल जाकर ड्रैगन की बॉडी से मिल जाता है, जिससे वो ड्रैगन जिंदा हो जाता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है, यह तो बहुत पुराना बीस्ट पर्पल डायमंड ड्रैगन है। लेकिन जियान उस ड्रैगन पर हमला कर देता है
तो ड्रैगन को गुस्सा आता है। ड्रैगन जियान पर फायर पावर से हमला करता है। तो जियान और उसका गार्ड बचते बचाते भाग जाते हैं। और इस तरफ वो लड़की यंग मास्टर से कहती है, इस दीवार पर मैजिक से एक सर्कल बनाया है जिसके 2 इनपुट है और उनको एक्टिवेट करने के लिए सेम टाइम पर दोनों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना होता है। फिर वो दोनों दूसरी दीवार की डायग्राम देखने जाते हैं तो वो लड़की थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो यंग मास्टर कहते हैं, हिल होने के लिए यह खाई अच्छी नहीं है, तो तुम्हें पहले इस खाई से बाहर जाना होगा। तो वो लड़की कहती है, मैं बहुत दिनों से इस खाई के अंदर हूँ। जिस पर यंग मास्टर उसे एक हीलिंग चार्म देते हैं। और दूसरी तरफ पर्पल ड्रैगन हवा में उड़ रहा था और इधर जियान और उसका गार्ड पत्थरों के बीच छुपे हुए थे। जियान कहता है, मैं उन दोनों को मार सकता था पर यह ड्रैगन बीच में आ गया। और उसका गार्ड उसकी तारीफों के पुल बांधता है। तो जियान उससे कहता है, लगता है तुम मरना चाहते हो। तो गार्ड उससे माफी मांगता है। तभी वहां पर यूजी आती है और उन दोनों को देखती है। तो जियान उसे देखकर कहता है, और एक यू फैमिली की लड़की आ गई। तो यूजी उसे देखकर कहती है, यह तो कहीं से भी यंग मास्टर नहीं लग रहा है। तो जियान उससे कहता है, मुझे अंडरस्टिमेट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा कहते ही वो यूजी पर हमला कर देता है। पर यूजी इससे बचते हुए उसी पर काउंटर अटैक कर देती है। इससे वो गार्ड तो नीचे गिर जाता है पर जियान उसे डिफेंड करता है। यूजी उससे कहती है, मैं तो स्वॉर्ड यूज नहीं कर रही, तो तुम भी नहीं कर सकते। तो जियान उससे कहता है, तुम्हें इससे लेना देना नहीं है। जिस पर यूजी कहती है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ऐसा कहते ही वो जाने लगती है। तो जियान उस पर स्वॉर्ड से हमला करता है और कहता है, एक जगह पर खड़ी रहो और अपने मरने का इंतजार करो। और तुम्हें फाइट करनी नहीं आती तो मुझे तुम्हें खत्म करने दो। तो यूजी एक चाकू लेती है और दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। जियान यूजी पर स्वॉर्ड का यूज कर रहा था तो यूजी बचते बचाते उसे पंच करती है जिससे वो पीछे जाकर गिर जाता है। तभी उसका गार्ड उसके पास आता है। तो यूजी उस पर चाकू से हमला करती है लेकिन जियान गार्ड को उसके आगे कर देता है जिससे वो गार्ड वहीं पर मर जाता है। तो जियान यूजी को फाइट के लिए चैलेंज करता है और यूजी पर सैकड़ों स्वॉर्ड से अटैक करता है। और इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है।